एसटीईटी अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे। उनका जो फॉर्म आया था बहुत कम दिनों के लिए आया था, लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया है। जब एसटीईटी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किए, उनका ये कहना था कि डेट बहुत कम है और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जमा करने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं दे रहा है, तो अप्लाइंग कैंडिडेट कैसे भर सकते हैं। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिलीप जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट लीडर। और आपको बता दें कि एसटीईटी फॉर्म जो भरने का डेट था उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। जब स्टूडेंट्स अपनी मांगों को रखे उसके बाद हम जानते हैं कि क्या कुछ चेंजेस आए जब ये मांगे रखें। आप लोग ने जब मांग रखे उसके बाद क्या कुछ चेंजेस आए, क्योंकि डेट अब एक्सटेंड कर दिया गया, और क्या कुछ हुआ? देखिए, हम लोग मांग कर रहे थे कि 15-20 दिन फॉर्म भरने का डेट आगे बढ़ाया जाए, एडिट का मौका दिया जाए और अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका एसटीईटी 2023 में दिया जाए। लेकिन बीएसईबी ने 2 दिन डेट बढ़ाया। जो आज तक यानी 23 तक पेमेंट कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर लेंगे, वही लोग 25 तक फॉर्म भर सकते हैं। और एडिट का भी मौका दिया जा रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स एडिट नहीं कर सकते। जो रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती हो गया, वो एडिट नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर कहे तो नाखून कटाकर शहीद कहलाने वाली बातें कर रहे हैं कि हम दिखा दे रहे हैं कि आप छात्रों की बात भी मान रहे हैं और नहीं भी मान रहे हैं। 2 दिन डेट बढ़ाया, जब 24-25 एग्जाम चल रहा है, 24-25-26 तक शिक्षक बहाली की परीक्षा हो रही है और आप 25 तक डेट बढ़ा रहे हैं। अरे बढ़ाइए ना, 1 सप्ताह बढ़ा दीजिए, 10 दिन बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत आपको हो रहा है इसमें? कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? और एडिट का मौका आप दीजिए तो सब चीज़ में एडिट होना चाहिए ना। जैसे डॉक्यूमेंट्स अगर गलती से दूसरा डॉक्यूमेंट्स किसी ने अपलोड कर दिया तो वो डॉक्यूमेंट्स को भी अपडेट करके एडिट करके सुधार सके कि दूसरा जो सही चीज़ है वो अपलोड कर सके। रजिस्ट्रेशन में अगर किसी ने कुछ गलती कर दिया तो वहाँ भी एडिट करके सुधार कर सके। तो आप सिर्फ दे रहे हैं कि हाँ एडिट कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो कर चुके हैं माने रजिस्ट्रेशन में नहीं एडिट होगा। डॉक्यूमेंट्स को लॉक कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स वाला जो फाइल है वो एडिट नहीं हो रहा है। तो फिर क्या मतलब हुआ? ये नाखून कटाकर शहीद कहलाना चाहते हैं। और अपीयरिंग में मौका दिया जाना चाहिए, जिसपे कि चुप्पी साधे हुई है बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बीएसए। हम लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि सीटेट जब साल में 2 बार होता है उसमें अपीयरिंग में मौका मिलता है, और जो एडमिशन ले लिए रहते हैं बीएड में उनको भी मौका मिलता है फॉर्म भरने का। और एनसीटीई का भी गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। अगर किसी ने एडमिशन ले लिया टीचर ट्रेनिंग कोर्स में तो आप उसको पात्रता परीक्षा देने से वंचित नहीं कर सकते हैं। और सीटेट साल में 2 बार हो रहा है, उसमें वो लोग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन एसटीईटी कुछ सब्जेक्ट के लिए 12 साल के बाद, तो कुछ के लिए 4 साल के बाद आया है। इसके बाद भी इसमें मौका नहीं दिया जा रहा है जो अपीयरिंग कैंडिडेट है। और बिहार के विश्वविद्यालयों का सेशन लेट चल रहा है, चाहे वो बीएड हो, पीजी कोर्स हो या कोई भी हो, सबका सेशन लेट चलता है। जिनका रिजल्ट आ चुका है उनका मार्कशीट नहीं मिला है, मार्कशीट भी आ गया तो सर्टिफिकेट नहीं निकल रहा है, पैसा मांगा जा रहा है 5,000-7,000 की, 2 तब देंगे। उनको पता है यूनिवर्सिटी वाले को कि ये एसटीईटी का फॉर्म आया है, तो जान रहे हैं कि मजबूरी है सर्टिफिकेट निकालना, तो जानबूझकर और लेट लतीफ़ी कर रहे हैं और सीधा बोली लगा रहे हैं कि 5,000 जो 7,000 दो, 2 दिन में दे देंगे, 3 दिन में दे देंगे। और गरीब स्टूडेंट्स कहाँ से 5,000-7,000 देंगे एक डॉक्यूमेंट से निकालने के लिए? वो तो लीगल तरीका नहीं है ना। ये तो एक तरह से घुसखोरी हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। छात्रों को उकसाया जा रहा है भ्रष्टाचार करने के लिए। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप एसटीईटी 2023 में अपीयरिंग में मौका दीजिए। अभी जो शिक्षक बहाली चल रही है उसमें आपने अपीयरिंग में फॉर्म भरवाया, जहां नौकरी देना है वहां आपने अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया, चाहे सीटेट अपीयरिंग हो, बीएड अपीयरिंग हो, डीएलएड अपीयरिंग हो। और जहां पात्रता परीक्षा हो रही है वहां आप क्यों नहीं दे रहे हैं अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका? क्या जो बिहार है और जो एसटीईटी हो रहा है वो क्या बिहार देश के संविधान से नहीं चलता है? देश का कानून उस पर लागू नहीं होता है? जब एनसीटी पूरे देश पे जो शिक्षा जगत है, जो शिक्षकों की नियुक्ति होती है उसका मापदंड तैयार करती है एनसीटी, तो उसको सबको फॉलो करना होता है। तो क्या बिहार सरकार को नहीं फॉलो करना है? शिक्षक बहाली में आप कह रहे हैं कि 1 to 5 में जो बीएड वाले को बाहर किया गया तो एनसीटी का गाइडलाइन है, आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो हम उसका पालन करेंगे, 1 to 5 से वो बाहर हो जाएंगे। लेकिन जब एसटीईटी पात्रता परीक्षा, उसमें भी तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एनसीटी का आदेश है कि आप जो एडमिशन ले लिया है बीएड कोर्स में या कोई भी ट्रेनिंग कोर्स में उसको आप बाहर नहीं कर सकते, उसको आपको लेना है पात्रता परीक्षा में फॉर्म भरने देने का मौका देना है। वहाँ क्यों नहीं आप मौका दे रहे हैं? तो ये दोहरी नीति सरकार की कब तक चलेगी? हजारों स्टूडेंट जो अभी एग्जाम दे रहे हैं शिक्षक बहाली का, इसके चलते अभी आक्रोशित भी है और चुपचाप उनको एग्जाम देना है, नहीं तो सड़क पे उतर जाएंगे वो लोग। तो सरकार इस चीज़ को समझ ले। बीच में सिर्फ जो भुगतते हैं वो स्टूडेंट्स ही होते हैं। ऐसा सरकार को ये या समझ में नहीं आ रहा या वो समझना नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स कितने परेशान होते हैं। 4 साल बाद तो एक फॉर्म आई है, उसके बाद यूनिवर्सिटी के गलती की वजह से बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए 4 साल के बाद तो कुछ सब्जेक्ट के लिए आया है, कुछ सब्जेक्ट के लिए 12 साल के बाद भी आया है। और ये सरकार को भी सब कुछ पता है, नेताओं को भी पता है और इनके अधिकारियों को भी पता है, लेकिन जानबूझकर ये लोग परेशानी
परेशान कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। इन लोग स्टूडेंट्स के दुख दर्द को समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान कर रहे हैं। और इनकी जो नीति है खासकर शिक्षा को लेकर, एकदम ऐसा है जैसे गुमराह करने वाला और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से परीक्षार्थियों को परेशान करने वाला। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि एक देखिए, STET 2023 निकला, सुबह में नोटिस आता है, शाम से फॉर्म भराया जाता है। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आ जाएगा अचानक से सबके पास? यूनिवर्सिटी दे नहीं रहा है जल्दी में। 23 तारीख को लास्ट डेट इन्होंने रखा था, अब 2 दिन बढ़ा है, और वो भी 2 दिन बढ़ा तो 25 तक किया है। 26 तक शिक्षक बहाली की परीक्षा चलनी है। तो ये मानसिक रूप से परेशानी हुई, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशानी ये होगी कि उनको जाना है शिक्षक बहाली का परीक्षा देने, हजारों अभ्यर्थी को। तो परीक्षा देने जाएंगे, आएंगे परीक्षा देकर, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए परेशान हो रहे हैं 1 सप्ताह से। वहाँ उनको शारीरिक आर्थिक परेशानी हो रही है। अभी वो फॉर्म भरेंगे STET का, उसमें उनको पैसा लगेगा, आर्थिक शारीरिक सब परेशानी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भुगत रहे हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, और जिस तरह से उनको 2 दिन मौका दिया गया है, एक्सटेंड किया गया है डेट, लेकिन अपियरिंग के लिए कोई ऐसा मौका नहीं मिला, जिससे जो स्टूडेंट्स है काफ़ी हताश है। क्योंकि 4 साल बाद फॉर्म आई है, उसके बाद इस तरह से फॉर्म में इतने चेंजेस लाना कहाँ तक सही रहता है। अब देखना ये कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं। बने रहिएगा न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्विस।